हेलो दोस्तों, नमस्कार। सेट नंबर 9 है। आज 61 से लेकर के 80 तक इसमें देखेंगे हम लोग जीके। इसका पहला क्वेश्चन है इसमें, करातरायन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान ने के हाथों पराजित हुआ था। किन के हाथों? मोहम्मद गोरी। इसमें बहुत लोगों ने जवाब भी दिया, इसका बहुत सही था। तो इसका जो 1192 में क्या हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के नायक है? कौन सा फिल्म है इसमें? गोल्ड। ये 2018 में आया था, ये हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया ये। तो इसमें क्या है कि अक्षय कुमार इसमें थे, और ये 1948 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रिटेन को हरा के भारत जीता था। उसी फिल्म पे ये आधारित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बालू पत्थर किसका उदाहरण है? बालू पत्थर अवसादी चट्टान का। किसका है? अवसादी चट्टान का। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना किस लिए किया गया था? भारत सरकार द्वारा जो है राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। मुस्लिम समाज का जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसकी जांच करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन 65, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध बदलाव होते हैं। क्या कारण होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? तेल और वसा युक्त भोजन, तो इसका होगा विकृत गंधिता, यानी ऑप्शन नंबर सी, विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद अपने नागरिकों धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता कौन सा करता है? ये तो समानता का स्वतंत्रता, ये धर्म का है, अनुच्छेद 25। ठीक है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये। अगला क्वेश्चन, मलेरिया और कालाजार किसी कारण होता है? देखिए, मलेरिया जो प्रोटोजोआ कारण होता है, कालाजार भी प्रोटोजोआ कारण होता है। और इसमें कुछ और है, देखिए जैसे कि विषाणु कारण कौन कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू बुखार, चेचक, चिकन पॉक्स, मम्प्स, ये सब होता है विषाणु के कारण यानी वायरस। और जीवाणु कारण फ्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड, ये सब क्या होता है? जीवाणु बैक्टीरिया कारण। यानी कवक से क्या होता है? दाद, स्कैबीज, एथलीट फुट और कैंडिड आसिस, ये जो है कवक के कारण होता है। इसको आप लोग भी कॉपी में लिख करके इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में बराबर ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा है? बोगी बील, बोगी बील। अगला क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का नाम क्या है? सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो गया? कृषि हो गया। निर्माण क्षेत्र कौन हो गया? द्वितीय क्षेत्र है निर्माण क्षेत्र। और तृतीय क्या है? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा है? वहां के सीएम वहां होते हैं। कौन सा? पुदुचेरी, पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर है? देखिए, ताजमहल की तरह हूबहू बना हुआ बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? जो है भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार बेरोजगारी है? देखिए, कृषि क्षेत्र में क्या है ना कि काम कम है, आदमी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी क्या कहते हैं? प्रछन्न बेरोजगारी। यानी जो काम को हम लोग 5 लोग कर सकते हैं उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हैं उन्हीं को प्रछन्न बेरोजगार बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, कुछ दिनों के बाद पीतल कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, क्यों? क्यों हरी हो जाती है? ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? बाली यात्रा किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 29 को क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था 29 में, क्यों महत्वपूर्ण है? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, देखिए इसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया था, और 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज मनाने का घोषणा किया गया था। इसी डेट के लेकर के 26 जनवरी 1950 से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही क्रम। वैदिक काल में कौन कौन देवताओं का सही क्रम होना चाहिए? सबसे पहले अग्नि, अग्नि, फिर इंद्र, फिर सोम, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला,
कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र रहता है? कौन सा परिवेश से कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्र करता है? यानी कर्ण, पल्लव यानी पिन्ना, यानी ऑप्शन नंबर 4। 78, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का अर्थ क्या है? वीवीपीएटी यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही है। वीवीपीएटी का मतलब वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन, रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की है? रैयत बारी व्यवस्था किसने लागू की है? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था आज का क्वेश्चन। आज जो है क्वेश्चन नहीं आप लोग से, इसमें क्या है, हम ये पूछेंगे आप लोग कि 1191, 1192 और 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? और दूसरा है 1526, 1556 और 1761। ये जो है ये दोनों में क्या क्या हुआ था? मतलब 3 इसका और 3 इसका, ठीक है। ये 6 डेट है यहाँ पे। 6 ईस्वी में क्या क्या हुआ था, थोड़ा आप लोग इसको डिटेल से लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए और सब मिलाइए क्या सही है कि नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।